और चलिए, तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कि आपको प्रमुख पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दें, जहां पर आपको बता दें कि हमारे साथ विनम्र सेन सिंह हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अरिनंदन घोष हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मनीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनम्र सेन जी, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर जनता ध्यान देती नजर आएगी? अब ये वो मुद्दे भी हैं जो कि बीजेपी अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्या इसका खासा असर देखने को मिलेगा और इसका असर बीजेपी के वोट कटने पर नजर आएगा? देखिए, जरूर है कि जो मैंने विगत 10 साल से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है वहां पर, तो जरूर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन सवाल अगर मुद्दों का आप करें तो मुद्दों पूरे झांसी में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है जनता के लिए तो पेयजल का है। और उस पेयजल के मुद्दे पर जब आप देखेंगी तो हर घर को नल से जल योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, मैं समझता हूं कि उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। और दूसरी बात जो अपने मनीष जी ने कहा, आपके सहयोगी मनीष जी ने कहा कि ये मुकाबला त्रिकोणी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुकाबला त्रिकोणी होगा, मेरा ये अपना एनालिसिस है कि मुकाबला चतुष्कोणी होगा। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को हल्के में ले रहे हैं झांसी में, तो हमारी आपकी गलती है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर भी झांसी में पर्याप्त मात्रा में है और उसको इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी हमको देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का ही वोट कांग्रेस भी काटेगी और समाजवादी पार्टी का ही वोट बहुजन समाज पार्टी भी काटेगी। तो इसलिए कहीं कहीं भाजपा मजबूत खेमे में दिखाई पड़े। दूसरी बात, अभी जो घटना झांसी में कानून व्यवस्था को लेकर हुई, वो भी एक मोबिलाइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ। अभी जल्दी की घटना, उसको लोग इतना विस्मित नहीं हुए होंगे उस प्रदेश भर में, देश भर में चलने वाली घटना से, उसको मैं नाम नहीं लेकर दोहराना चाहता, लेकिन वह घटना भी जरूर कहीं ना कहीं हिंदू मोबिलाइजेशन में, या आप कह लें कि एंटी टेरर मोबिलाइजेशन में, या कह लें आप कि एंटी अपराध मोबिलाइजेशन में, वो घटना जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जल्द से जल्द हम तक पहुंचेगी। और एक बार फिर से हम चलते हैं, विनम्र सेन जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर देखिए, जो सवाल मैंने यहाँ पर घोष साहब से पूछा, क्या उसका जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के तमाम पार्टियों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा की जो मेहनत है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, अपने मुद्दों को लाते नजर आ रहे हैं। मैं उसी तरफ उसी बात पर कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का इस निकाय चुनाव में इतनी सक्रिय भूमिका निभाना, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जा रहा है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि अभी तक हमने इसके पहले किसी दूसरे मुख्यमंत्री को निकाय चुनाव में इतना स्पष्ट प्रतिभाग करते हुए नहीं देखा, या इतना त्वरित प्रतिभाग करते हुए नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ बड़े ही सिंसियरली और सीरियसली इस निकाय चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षण क्षण इस निकाय चुनाव पर निगरानी रखे हुए हैं, स्वयं प्रचार कर रहे हैं। और झांसी में, क्योंकि मैं पहले झांसी में रह चुका हूं कुछ वर्षों तक, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि झांसी में योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा क्रेज है, और उसके पूरे प्रदेश में है, लेकिन झांसी में विशेष रूप से है। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के क्रेज का जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। जी मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें। जी बिल्कुल अपनी बात। विगत सालों में ये देखा गया है कि हर स्टेट पर खेलती हुई नजर आ रही, इसका कितना फायदा भाजपा को मिलेगा? ये मैडम, ये मेंटल कार्ड है और इमोशनल कार्ड के साथ साथ बौद्धिक आप कह लें उसको कि प्रस्ताव। आपने देखा कि कैसे हमने देश में काम किया, ये प्रमाण पत्र है हमारा। आपने देखा कैसे हमने प्रदेश में काम किया, कानून व्यवस्था लाई, रोजगार दिया, ये उसका प्रमाण है सत्ता दूसरी बार की। इसी तरह से आपने जिन 2 आधारों पर हमको चेक किया और सही पाया, उसी तरह से तीसरे स्थान पर भी हमको लाइए, निकाय चुनाव की सरकार में हमको लाइए, यहाँ भी हम सही साबित होंगे। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात अरविंद जी ने कही, और इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, इस टर्मिनोलॉजी पर। और इस टर्मिनोलॉजी का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम में हम देखेंगे तो हमको मिलेगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि झांसी में एक बड़ी, मनीष जी वहां पर है, जानते होंगे, कहावत है
कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। तो अब की इस चुनाव में ये भी देखने की बात है कि अब की बार किसके गले में झांसी फांसी बनकर पड़ती है और किसके गले में झांसी हार बनकर पड़ती है। इस दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो अभी तक का जो एनालिसिस है चुनाव का, उसमें निश्चित तौर पर हार भारतीय जनता पार्टी के, जीत का हार भारतीय जनता पार्टी के गले में दिख रहा है और फांसी अन्य दलों के गले में दिखाई पड़ रही है एनालिसिस के तौर कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। आपने सुना विनम्र सिंह जी की स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी का यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा काम जो है कि जनता ने अभी तक देखा नहीं है। बीजेपी जो है स्मार्ट सिटी विकास की बयार की बात कहती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हर जनसभा में यही बात कही जा रही है कि विकास की बयार जो आज तक जनता ने नहीं देखी वो 2017 से यूपी की जनता देखती हुई नजर आ रही है। झांसी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ कथित तौर पर ही स्मार्ट सिटी है, सुविधाओं के तौर पर कुछ भी स्मार्टनेस यहां पर नहीं है। ये कितना असर करेगा इस चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई असरदार बात नहीं रहेगी सपा के दृष्टिकोण से। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात से इनकार नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश में चाहे प्रदेश में विकास की रफ्तार दोगुनी नहीं कई गुने आगे बढ़ी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रदेश में क्या झांसी में आप देखिए सड़कों का जाल बिछा, आप देखिए सिटी स्मार्ट सिटी के नाते शहर का विकास हुआ, सड़कें बनी, नाले बने, रोड लाइट्स लगे, ओपन एयर जिम्स लगे, तमाम ऐसे काम हुए जिसको आप झांसी ही नहीं तमाम बड़े शहरों में ऐसे काम हुए जिसको इग्नोर, माने जबरदस्ती आप राजनीतिक दल के नाते तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जनता उन कामों को इग्नोर कर नहीं सकती। इसलिए ये बात तो बेमानी होगी। दूसरी बात, अब कहें, आप कहते रहे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, भाजपा की सरकार में जंगल राज है, लेकिन ये जनता जानती है कि जंगल राज क्या होता है। उसको 2017 के पहले का अनुभव है कि जंगल राज क्या होता है। अच्छा, ये देखिए विनम्र सिंह जी, एक ये बहुत स्पेसिफिकली झांसी की जी घोष साहब जी, रफ्तार की बात हमको कर सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज होनी चाहिए विकास की और इतनी तेज रफ्तार हो पाई कि नहीं, रफ्तार पर बात करनी चाहिए। आप देखिए कितने ओवरब्रिज बने मैडम, झांसी में देखिए आप कितने नए ओवरब्रिज बने, कितनी नई सड़कें है वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं इससे अरविंद जी से बड़ी विनम्रता से थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा कि इस चुनाव में मेरी दृष्टि से लोकल मुद्दे 50% प्रभावी रहते हैं और पूरे प्रदेश और देश के मुद्दे भी इसमें कारगर होते हैं। जनता जब वोट देने जाती है मैडम, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने राजनीतिक विवेक या अपने राजनीतिक पसंद नापसंद या प्रदेश के विकास और उसके कानून व्यवस्था को इग्नोर करके एक और भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह चलन तेजी से बढ़ा है। आप जिसको सुनते भी होंगे, इसी पर मोदी भक्त या अंध भक्त या योगी भक्त लोग कहते हैं कि घर की नाली फूटी है तो क्या हुआ, घर के बाहर की सड़क टूटी है तो क्या हुआ। हम मोदी जी को देश निर्माण के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी योगी को राज्य निर्माण के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये एक मतलब मानसिकता ऐसी है लोगों की कि ठीक है, हमारे मुद्दे से हम अपने थोड़ा बहुत लोकल सुविधाओं से थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम देश और प्रदेश की सुकून चैन से, अमनो चैन से हम समझौता नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि 25-30%, 40% ये इसका भी मुद्दा होता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए काफी अहम चीजें आपने की, मानसिकता की बात यहाँ पर की कि लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन देश के लिए ये व्यक्ति कारगर है तो हमारा भला ना हो सके, लेकिन बाकी देश ट्रेंड जल्दी बढ़ा है। बिल्कुल। और ये चीज अब जनता के बीच में है, सीधा जनता के बीच में है, तो जनता इनको भी जानती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 पार्टियां हैं, ये तो इसका एंकरनेस नजर आ रही है। बिल्कुल, काफी मुश्किल। देखिए यहाँ पर आपने बहुत सोच जी विनम्र सिंह जी अपनी बात पूरी करें। कमेंट करना चाहूंगा कि मनीष जी लगता है कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति भूल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, जो प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि प्रदीप जैन का टिकट काट कर एक आम कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया गया, यही मेरे दृष्टि से कांग्रेस के लिए बैकफुट है, क्योंकि प्रदीप जैन एक बड़े ताकतवर नेता हैं। आप ये ध्यान रखिए
केंद्रीय मंत्री रहे, एक समय राहुल जी के गले में गला मिलाकर, हाथ में हाथ में मिलाकर चलते थे, और उनका मेयर का भी टिकट काट दिया गया। ये प्रदीप जैन को पच नहीं रहा होगा मनीष जी। इसलिए हर स्तर पर उल्टे बल खड़े होकर, सर के बल खड़े होकर वो उस बबलू को जीतने न देने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। ये देखिए विनम्र सिंह जी, आपने बहुत बिल्कुल देखिए बहुत अहम बात यहाँ पर, बिल्कुल बहुत अहम बात है हमने देखिए चेहरों की बात कर ली, मुद्दों की बात कर ली, जीत की बात कर ली, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ अब ये उत्पन्न हो जाता है इन्हीं तमाम समीकरण को देख करके, जिनके टिकट काटे गए, यहाँ पर टिकट काफी सोच समझ के कह सकते हैं कि दलों के द्वारा टिकट जो बांटे गए काफी सोच समझ करके बांटे गए हैं और निश्चित तौर पर उम्मीद के साथ बांटे गए, लेकिन जिनके टिकट काटे गए क्योंकि कार्यकर्ता इतने सारे थे, यहाँ पर भाजपा की बात कर ली तो बीजेपी की तरफ से इतने दावेदार थे जिनको लग रहा था इस बार टिकट उन्हें मिलेगा, उन सबका टिकट काट करके यहाँ पर किसी एक को चुन लेना यहाँ पर, इसके बाद अब वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब वो नाराज हो चुके हैं। इसका खासा असर किस प्रकार से झांसी में देखने को मिलेगा? विनम्र सिंह जी आप ही से शुरुआत, उसके बाद आएंगे अरविंद साहब के पास। इसके पीछे मैडम मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि भाजपा जब भी अपना टिकट वितरण करती है तो मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं उसमें बताऊं आपको कि वो बैक स्टेज डील करके टिकट वितरण करती है। आप देखिए कि मऊ रानीपुर के चुनाव में अगर वो समझौते में है, आम आदमी अपना दल के पास वो सीट गई तो उनको बैक स्टेज डील थी कि आने वाले महापौर में आपको हम बनाएंगे, इसलिए विरोध मत करिए, उसको अपने दल वाले को जिताइए। इसी तरह भाजपा जो अपने मैंने जितने लोग टिकट मांगने वाले हैं उसमें जो प्रभावी लोग हैं उनके साथ डील कर लेती है कि आपका हम एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करेंगे। ये बात कांग्रेस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बड़ा नेता सोचता है अरे निकाय चुनाव में क्यों हमको करना, अरे विधानसभा के चुनाव में राहुल जी को क्यों पढ़ना, राहुल जी के पास क्या एक ही प्रदेश है क्या? लेकिन मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, योगी के लिए निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल इंटीमेशन और यही देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यही खासा वजह मानी जा सकती है भाजपा के लिए। अरविंदन जी इसमें एक जरूर ये बात है कि बीजेपी चुनाव में ही केवल सक्रिय नहीं रहती है, मेरे ख्याल से बीजेपी परमानेंट चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के अगले दिन से ही योजना में बढ़ी। और देखिए उनके द्वारा कहा भी जाता है कि हम हर टाइम चुनाव के मोड में हैं। हाँ जैसे देखिए डेटा मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया, मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया कि वो 24/7 बिल्कुल। चलिए ठीक वक्त इतनी ही इजाजत देता है विनम्र सिंह जी, अरिनंदन जी, वक्त इतनी ही इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मनीष आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो सिटी के सरताज में आज हमने झांसी का समीकरण समझा, झांसी में किस प्रकार से पूरा समीकरण बैठता नजर आया ये आपने हमारे इस खास पेशकश में देखा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।